हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। कब से नहीं है लाइट? नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। दरअसल कोविड सेंटर के भीतर मरीजों को जब पहुंचाया जाता है, वहां उनका इलाज किया जाता है, तो वहां खामियां नजर आई हैं। कमियां क्या हैं, जरा सबसे पहले इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। कब से नहीं है लाइट? कोरोना महामारी के खिलाफ प्रदेश सरकार केंद्र के कंधे से कंधा मिलाकर जंग लड़ रही है। संक्रमण को रोकने और संक्रमितों को हर संभव सुविधा दिए जाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वक्त के साथ साथ कोरोना के खिलाफ इस जंग में कई तरह की लापरवाही भी सामने आ रही है। आइए जरा आपको दिखाते हैं गोहला चीका में बनाए कोविड केयर सेंटर के क्या हालात हैं। देखिए, इस समय रात के 8-8:30 बज चुके हैं। इस समय हम मौजूद हैं कोविड केयर सेंटर द्वारा, जो कि DAV कॉलेज चीका में बनाया गया है प्रशासन द्वारा, लेकिन सुविधाओं के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ पर 8 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है, जिनके पीने के लिए पानी नहीं है, टॉयलेट के लिए कोई सुविधा नहीं है। इन्होंने जो यहाँ पर मरीज एडमिट है, उन्होंने बताया कि उन्हें दोपहर का बासी भोजन दिया जा रहा है और कोई समय पर भी इलाज नहीं दिया जा रहा। हालांकि हम मौके पर पहुंचे हैं, अभी तक यहाँ पर कोई भी प्रशासन का अधिकारी मौजूद नहीं है। यहाँ पर एक स्वास्थ्य विभाग से NHM की एक कर्मचारी तो जरूर मिले, लेकिन यहाँ ना तो कोई डॉक्टर है, ना ही पुलिसकर्मी है सिक्योरिटी के लिए, और अन्य कोई भी यहाँ पर प्रशासन का अधिकारी या कर्मचारी मौजूद नहीं है। और इन जो लोग क्वारंटाइन है, इन्हें काफी समस्या से जूझना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन लाखों रुपए खर्च करने के दावे करता है, परंतु प्रशासन के दावों की पोल आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह प्रशासन के जो दावे हैं हवा हवाई हो रहे हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए बनाए गए इस सेंटर में सुविधाओं के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति ही नजर आई। यहाँ न तो मरीजों के लिए कोई विशेष सुविधा दिखाई दी, न ही स्वास्थ्य विभाग का कोई कर्मचारी और डॉक्टर। कोविड सेंटर में मरीजों के लिए कुछ चीजें जरूर रखी गई हैं, लेकिन वो भी व्यवस्थित नहीं है। आइए जरा यहाँ पर भर्ती मरीज क्या कह रहे हैं, वो भी आपको सुना देते हैं। आपको क्या फैसिलिटी मिली हुई है यहाँ? कुछ ही नहीं मिल रहा, यहाँ तो यहाँ पे पानी है। अच्छा, लाइट भी नहीं है। कब से नहीं है लाइट? लाइट बहुत देर हो गई, कोई मैडम है नीचे, मैडम ही बता देगी। पानी की व्यवस्था है आपके यहाँ, भोजन की, पानी की? बिल्कुल ही नहीं है पानी की। तो क्या कहता है प्रशासन? खाने के लिए जो दिन में आता है खाना, बासी वही शाम को देते हैं। तो आपको ताजा खाना नहीं दिया जाता? दोपहर वाला ही आया थी खाना तो। सर, आज को यहाँ पे शिफ्ट किया गया है, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। बार बार फोन कर चुके हैं, बोल रहे हैं कि अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं आया। कब शिफ्ट किया आपको यहाँ पे? अभी शाम को शिफ्ट किया गया सर यहाँ। आज शाम को ही? पहले वहाँ तो पानी पूरी तो था, यहाँ तो कुछ ही नहीं। कितनी? 8 दिन है। 2 फैमिलीज हैं? हाँ जी सर, अभी आए हैं, अभी यहाँ पे तो पानी ही नहीं है, टंकी में खाली है। किसी ये मैडम को ही बोल रहा था हमने, तो इन्होंने फोन करा, आगे पता नहीं फोन उठाया कि नहीं। पीने का तो अब लेके देके आए, कैंपर करके दिए मैडम का बयान दे दो। तो सुना आपने गोहला चीका के इस कोविड केयर सेंटर में भर्ती मरीज क्या कह रहे हैं। डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी तो दूर, यहाँ पर बिजली, पानी और पौष्टिक आहार के नाम पर भी खाना पूर्ति ही नजर आई। जब विभाग के अधिकारियों को हरियाणा न्यूज की टीम की कोविड सेंटर में होने की सूचना मिली, तो वहाँ पर हलचल तेज हो गई। विभाग के कर्मचारी के साथ साथ पुलिसकर्मी भी हरकत में नजर आए, लेकिन यहाँ की बदहाली की तस्वीरें हरियाणा न्यूज के कैमरे में कैद हो चुकी थी। खाना है आपको, खाना कह रहे हैं ताजा मिलता है, ताजा खाना आप बता रहे हैं बासी खाना। अपने आप आंखों से देख लो, ये ताजा खाना है। यही तो हमको दोपहर को मिला था खाना, यही आता है। किस तरह का खाना है आपको, किस तरह का खाना दिया गया है? रोटियों को तो देखने को भी दिल नहीं करता, आंखें भी नीचे ही रोटी है। पानी पास की समस्या ठीक थी वहाँ पैलेस में, तो यहाँ तो पानी नहीं, लाइट अब आई है, जब हम आए ना अब आई लाइट। अब इन सभी चीजों का आकलन करें तो स्वास्थ्य विभाग पर यह सवाल उठना लाजमी है कि सरकार कोरोना के खिलाफ जंग में जिस तरह की सुविधाएं देने की बात कर रही है, वो सब सुविधाएं हकीकत से उलट क्यों हैं। हरियाणा न्यूज के लिए गोहला चीका से हर्ष गर्ग की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण के इस दौर में जब कोई भी मरीज संक्रमित हो जाता है और उसको जब
कोविड केयर सेंटर में पहुंचाया जाता है तो वो इस आस के साथ जाता है, इस उम्मीद के साथ जाता है कि वहां पर उसकी देखरेख होगी, क्योंकि परिवार के सदस्य तो वहां पर उनको आने की अनुमति नहीं होगी। तो ऐसे में जो सिस्टम है, जो डिपार्टमेंट है, वहां पर लोग वहां पर उनकी देखरेख कर सकेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। असल में चीजें क्या और है, रिपोर्ट के जरिए आपने देखा, लेकिन हमारे संवाददाता हर्ष गर्ग सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जरा उनका रुख कर लेते हैं। हर्ष, सबसे पहले जरा ये समझना चाह रहे हैं कि कोविड केयर सेंटर में जिस भरोसे के साथ संक्रमितों को पहुंचाया जाता है, ये तस्वीरें तो कुछ और बता रही हैं। आप जब पहुंचे तो आपने क्या क्या और देखा? देखिए शुभेंदु, जब हम रियलिटी चेक करने के लिए पहुंचे तो जो सरकार और प्रशासन दावे करता है उसके बिल्कुल उलट जो है तस्वीरें नजर आई। आपने तस्वीरों के माध्यम से देखा और लोगों ने अपनी सच्चाई बयां की कि किस तरह की यहाँ पर सुविधाएं हैं। प्रशासन लगातार दावे करता है कि उनके द्वारा पुख्ता प्रबंध किए जाते हैं और सबसे बड़ा ये सवाल यहाँ खड़ा होता है कि शुभेंदु, प्रशासन द्वारा अभी तक लगातार कोरोना को काल को 5 महीने बीत चुके हैं, अभी तक प्रशासन ये तय नहीं कर पाया कि अभी तक कोविड सेंटर को कौन सा सेंटर बनाया जाए। कल ही पहले, इससे पहले इनको एक कम्युनिटी हॉल में रखा गया था, उसके बाद इनको डीएवी कॉलेज को जो है कोविड केयर सेंटर बनाया गया, वहां पर शिफ्ट किया गया और वहां पर ना तो इनके लिए बिजली थी न पानी था। और आपने देखा कि ये लोग बता रहे हैं कि भोजन की व्यवस्था बिल्कुल खराब थी और निम्न सत्र का भोजन दिया गया था। इन लोगों का कहना है कि जो भोजन दिया गया था वो भोजन देखने लायक भी नहीं था, खाना तो दूर की बात। जी शुभेंदु। हर्ष, लेकिन इस बारे में, क्योंकि आप कह रहे हैं कि पहले इनको किसी और जगह शिफ्ट किया गया था, बाद में उसको फिर यहां उन लोगों को यहां पर लाया गया था जहां की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, तो क्या अलग अलग जगहों पर कोविड सेंटर क्या बनाए गए थे या फिर टेम्परेरी कुछ लोगों को वहां शिफ्ट कर दिया गया? अगर ऐसा है तो खतरा तो और भी ज्यादा है, क्योंकि संक्रमित लोग हैं, पॉजिटिव लोग हैं, और जहां पर भी इनको अगर टेम्परेरी बेसिस पे भी रखा गया है, जिस भी डिपार्टमेंट में या जहां भी जिस भी कार्यालय में रखा गया, तो वहां पर भी अब संक्रमण के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ऐसे में वहां पर क्या एहतियात की तरफ से तौर पर कदम उठाए जा रहे हैं? क्या अभी तक इसको लेकर के डिपार्टमेंट का कहना है? देखिए शुभेंदु, सवाल यही उठता है, लगभग कोरोना काल को 5 महीने हो चुके हैं, लगातार जो कोविड केयर सेंटर हैं उनको चेंज किया जा रहा है। इससे पहले गर्ल्स स्कूल को भी बनाया गया था और कम्युनिटी हॉल को बनाया गया था, अब डीएवी कॉलेज को बनाया गया है और जो सुविधाओं के नाम पर यहाँ पर बिल्कुल टोटा है। आपने तस्वीरों के माध्यम से देखा, जब हरियाणा न्यूज की टीम वहां पर पहुंची, ना तो वहां पर मौके पर डॉक्टर था और न ही सुरक्षा की दृष्टि से कोई पुलिसकर्मी था। जी शुभेंदु। हर्ष, ये गोहलाचिका में कहां की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं जहां पर आपने कोरोना संक्रमित मरीजों से बातचीत की है, उन्होंने खामी बताई है, उन्होंने बिजली ना होने की बात की, पानी ना होने की बात की, खाने को लेकर के शिकायतें की हैं? देखिए शुभेंदु, ये डीएवी कॉलेज चीका की तस्वीरें हैं जहां पर कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। और आपको बता दूं कि यहां पर जब हरियाणा न्यूज की टीम पहुंची उसके बाद प्रशासन है जो हलचल हुई और आनन फानन में मौके पर डॉक्टर पहुंचे और पुलिसकर्मी पहुंचे। आपने तस्वीरों के माध्यम से देखा और वहां पर रात की ही एम्बुलेंस पहुंच चुकी थी। जी शुभेंदु। हर्ष, अब इसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों का क्या कहना है? डीएवी कॉलेज में वहां पर व्यवस्था तो कोई थी नहीं, ना तो बिजली थी ना पानी था, तो अब ऐसे में इसके बाद उनका क्या कहना है? कारण कुछ बताए जा रहे हैं? देखिए शुभेंदु, जब अधिकारियों से बात करने की कोशिश की जाती है तो वो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और कोई भी अधिकारी कैमरे के सामने कुछ भी कहने से मना कर देता है और कोई भी अधिकारी इस पर अपनी जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। जी शुभेंदु। हर्ष, अब यहाँ डीएवी कॉलेज के अंदर कितने समय से और कितने परिवार यहाँ पर रह रहे हैं? देखिए शुभेंदु, कल ही डीएवी कॉलेज चीका में है जो 2 परिवारों को शिफ्ट किया गया था। फिलहाल यहाँ पर 2 परिवार ही रह रहे हैं जिनमें 8 लोग हैं। ठीक है, 8 लोग यानी कि मौजूद हैं। हर्ष, आप हमारे साथ बने रहिए। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री जी हमारे साथ आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सत्यव्रत जी आपका कार्यक्रम में। कोविड केयर सेंटर के भीतर अब कोई भी शख्स या कोई भी मरीज जब जाता है तो बहुत उम्मीदों के साथ जाता है कि अगर वो वहां पहुंच रहा है तो वहां उसकी देखरेख होगी, क्योंकि परिवार के सदस्यों को जाने दिया नहीं जाता है। तो ऐसे में जो परिवार है वो वहां के जो हेल्थ वर्कर हैं, हेल्थ टीम है, वही होती है। लेकिन अब गोहलाचिका के डीएवी कॉलेज में एक परिवार को वहां रखा गया और कोविड केयर सेंटर के अंदर ना तो बिजली थी, ना पानी था, ना वहां पर खाने पीने की कोई व्यवस्था थी। सर, ऐसा कैसे चलेगा? ये रिपोर्ट कब की है साहब? ये बीते रोज की है सर। जी, बीते रोज की है सर। बीते रोज की? अच्छा अच्छा। चलिए, मैं इस विषय में तो अभी तो तुरंत तो कुछ नहीं कह पाऊंगा, लेकिन आपकी जानकारी जो मिली है वो बिल्कुल दुरुस्त होगी। निश्चित रूप से वहाँ
किसी प्रकार की वो परिवार कितने दिन से रहता है ये तो जानकारी है? सत्यव्रत जी, इस परिवार को 8 लोग हैं, 2 परिवार यहाँ पर आए हैं और 2 दिन हुए इनको आए हुए ना। तो यहाँ पर उनका ये शिकायत है कि जब से वो आए हैं यहाँ पर बिजली की व्यवस्था नहीं है, और ये तस्वीरें भी हमारे संवाददाता ने दिखाई हैं, कोई शूट नहीं, किया है। आपके समाचार चैनल ने जो दिया है वो बिल्कुल ठीक दिया है, और वो आपको इस विषय को उठाने के लिए भी मैं धन्यवाद करूंगा। अंत आपके बाद इसके ऊपर एक्शन होगा, और मैं वहाँ के स्थानीय सीएमओ से उनसे बातचीत करके ये आगे ना हो इसकी भी गारंटी देंगे। ये हुआ क्यों इसकी तो जांच का विषय है, लेकिन आगे मामले ज्यादा बढ़ने वाले हैं, और ज्यादा सेंटर आएंगे और ज्यादा लोग आएंगे, उनकी व्यवस्थाएं भी ठीक कैसे हों इसके ऊपर पूरा जोर रखेंगे। नहीं सत्यव्रत जी, सरकार तो कोशिश कर रही है, आप लोग कह रहे हैं कि ठीक है आपने जानकारी पहुंचाई और हम कोशिश कर रहे हैं, आप सभी की तरफ से कोशिश की जा रही है, लेकिन अधिकारी कहीं ढिलाई बरत रहे हैं क्या? क्योंकि कोविड केयर सेंटर, देखिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी इसमें ढिलाई जिसकी भी वो मिलेगी, जब वो सेंटर की बात है उसका भी कोई न कोई अधिकारी तय किया है, बाकी भी सब चीजें हैं, तो वो जो जिम्मेवार व्यक्ति है उसके ऊपर अभी एक्शन होगा। तो बात नहीं, आपके चैनल की रिपोर्ट शाम तक आपके पास ही आएगी कि वहाँ व्यवस्थाएं सब ठीक हो गई। ठीक है सर, हम भी उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस परेशानी का समाधान होगा, और आप ये आश्वस्त कर रहे हैं कि आज शाम तक जो है इस जो तस्वीरें हमने अपने सभी दर्शकों तक पहुंचाई हैं उसका समाधान जरूर निकल पाएगा। बहुत शुक्रिया सत्यव्रत जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और आपने आश्वस्त किया है कि जल्द से जल्द इस मामले पर कदम उठाया जाएगा। कोविड केयर सेंटर की जो तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने ये दावा किया है, ये आश्वस्त किया है, ये आश्वासन हरियाणा प्रदेश की जनता को दिया है कि जल्द से जल्द इस पर कदम उठाया जाएगा। हर्ष, अब इसको लेकर के क्योंकि अधिकारियों की यहां पर खामी नजर आ रही है, उनसे क्या इस सब तस्वीरों को शूट करने के बाद, अब ये जब कार्यक्रम चल रहा है उसके बाद से कोई बातचीत हो पाई है क्या अधिकारियों से? देखिए, मैं आपको बता दूं कि शुभेंदु जो अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं अभी तक तो कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं, अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। हालांकि रात मौके पर डॉक्टर भी पहुंच चुके थे और पुलिस कर्मचारी भी पहुंच चुके थे, लेकिन अभी तक किसी तरह कोई एक्शन नहीं हुआ। शुभेंदु, सवाल यहाँ यह खड़ा होता है कि जिस अधिकारी की जिम्मेवारी थी उस पर क्या एक्शन होगा, क्योंकि भविष्य में जैसा कि पता है कि कोरोना का पीक सीजन है, अभी मरीज बढ़ेंगे, तो ऐसे में जो मरीज हैं वो किसके सहारे रहेंगे और किससे उम्मीद करेंगे? जी शुभेंदु। चलिए, बहुत शुक्रिया हर्ष इस पर जानकारी देने के लिए। तो यानी कि जो स्थिति फिलहाल बनी हुई है उसको लेकर के बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन कोविड केयर सेंटर के अंदर जो बदहाल स्थिति फिलहाल देखने को मिली है उस तस्वीरों को बदलने के लिए आश्वस्त किया गया है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के द्वारा, और ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द इन तस्वीरों में बदलाव आएगा। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। सभी का स्वागत है और जरा आगे बढ़ते हैं। अब आपको कोविड केयर सेंटर के भीतर लोगों का आखिर कहना क्या था, क्या उनकी शिकायतें थी, क्या उनका मानना था, जरा आपको वो दिखाते हैं। क्या फैसिलिटी मिली हुई है यहाँ? कुछ ही नहीं मिल रहा, दिन आते यहाँ में पानी है। अच्छा, लाइट भी नहीं है। कब से नहीं है लाइट? लाइट बहुत देर हो गई, कोई मैडम है नीचे, मैडम भी बता देगी। पानी की व्यवस्था है आपके यहाँ, भोजन की, पानी की? बिल्कुल ही नहीं है पानी की। तो क्या कहता है प्रशासन? खाने के लिए जो दिन में आता है खाना बासी वही शाम को देते हैं। तो आपको ताजा खाना नहीं दिया जाता? दोपहर वाला ही आया थी खाना तो। सर आज को यहाँ पे शिफ्ट किया गया है, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, बार बार फोन कर चुके हैं, बोल रहे हैं कि अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं आया। कब शिफ्ट किया आपको यहाँ पे? अभी शाम को शिफ्ट किया गया सर यहाँ। आज शाम को ही? वहाँ पहले से थे, वहाँ तो पानी पूनी तो था, यहाँ तो कुछ ही नहीं। कितनी? 8 दिन है। 2 फैमिलीज हैं? हाँ जी सर, अभी आए हैं, अभी यहाँ पे तो पानी ही नहीं है, टंकी में खाली है। किसी ये मैडम को ही बोल रहा था हमने, तो इन्होंने फोन करा, आगे पता नहीं फोन उठाया कि नहीं किसी ने। पीने का तो हम लेके देके आए, कैंसिल करके दिए। मैडम का बयान दे दो। तो कोरोना का खतरा अभी कम नहीं हुआ है, कोरोना का खतरा लगातार बना हुआ है और लगातार हर रोज कोरोना संक्रमितों की संख्या हम आप तक पहुंचाते भी हैं, बताते भी हैं, लेकिन साथ ही साथ जब कोविड केयर सेंटर के भीतर क्या हालात बने हुए हैं, स्थिति क्या है, किस रूप में देखरेख हो रही है, क्योंकि कोई भी कोरोना संक्रमित मरीज जिसको कोविड केयर सेंटर में भेजा जाता है वहां पर उसको अपने परिवार से मिलने जुलने की या फिर
उस सेंटर से बाहर जाने की अनुमति नहीं होती है। तो ऐसे में खाने पीने रहने का सभी चीजें जो व्यवस्थाएं होती हैं वो वहां उस सेंटर के लोगों को ही करनी होती है। लेकिन जिस सेंटर की बात हमारे संवाददाता ने की, जिस तस्वीर को हम लगातार आपके सामने दिखा रहे हैं, इस कोविड केयर सेंटर के भीतर ना तो कोई व्यवस्था थी, ना बिजली थी, ना पानी था, और साथ ही साथ खाने पीने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं थी। तो ऐसे में सवाल यहां पर मरीजों के द्वारा उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता सुरेश रोड जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुरेश जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कोविड केयर सेंटर के भीतर व्यवस्था ना होना, इसको लेकर के बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का इस पर क्या कहना है? तैयारियां हैं क्या सरकार के द्वारा? जो दावे किए जा रहे हैं, जो तैयारियों की बात की जा रही है, क्या वाकई में वो है पूरी? देखिए, ये सिर्फ गोला चीका की ही घटना नहीं है। कुछ दिनों पहले हमारी पार्टी की महिला कांग्रेस की प्रवक्ता श्रीमती रंजीता मेहता एडमिट है पंचकूला में जी, और वहां का वीडियो के जरिए या मीडिया के साथियों के जरिए प्रदेश की जनता को जानने को मिला कि खाने में कॉकरोच इस टाइप से कोविड के मरीजों को परोसे जा रहे हैं। खाना नहीं परोसा जा रहा, खाने में कॉकरोच परोसे जा रहे हैं कोविड के मरीजों को। ये पंचकुला की घटना है। और रही बात पूरा कहते हैं ना, सोच वे खा के दिल्ली हज को चली। मनोहर लाल खट्टर जी, अनिल विज जी, इनकी पूरी जिंदगी निकल गई स्वदेशी अपनाओ की बातें करते करते। जब इनको कोविड के लक्षण दिखाई पड़े, हम वैसे इनके स्वास्थ्य की चिंता भी करते हैं और भगवान से कामना भी करते हैं इनको परमात्मा अच्छा स्वास्थ्य बख्शे। तो ये लोग वेदांता में जाके एडमिट होते हैं। मनोहर लाल खट्टर जी अपना ट्रीटमेंट कहाँ ले रहे हैं? आप मेरे, यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि सरकारी सिस्टम पर भरोसा नहीं है जी, जिस भरोसे आम जनता को छोड़ दिया जाता है। अनिल विज जैसे अपने आप को काबिल मंत्री जो समझते हैं, वो जब स्वास्थ्य मंत्री हों तो क्या प्रदेश में एक से एक अच्छे हॉस्पिटल या डॉक्टर ये कम से कम एक भी नहीं बना पाए जिसमें अपना इलाज करा पाए? प्रदेश की जनता को छोड़िए, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी आज इस हरियाणा प्रांत के मुख्यमंत्री हैं। वो पिछले 6 साल में अपना इलाज कराने के लिए एक हॉस्पिटल नहीं बना पाए, या बने बनाए को अपने इस लेवल पे डेवलप नहीं कर पाए, सुव्यवस्थित नहीं कर पाए कि जहां पर हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने टेस्ट करा ले। इससे ज्यादा शर्म की बात हरियाणा प्रांत की इस बीजेपी की सरकार के लिए क्या हो सकती है? नहीं, लेकिन सरकार के नुमाइंदे ये कहते हैं कि हम तो सख्ती कर रहे हैं, हम तो काम कर रहे हैं, लेकिन अधिकारियों की कुछ आपको लगता है कि ज्यादा कमी है, अधिकारी सुन नहीं रहे हैं? देखिए, अधिकारी या मीडिया भी एक जैसे गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, सरकार अधिकारी चलाते हैं, और ये अधिकारियों के ऊपर इस टाइप के लांछन लगाकर उनको बदनाम करने की प्रक्रिया आज से नहीं। अनिल विज जी टंकी पे चढ़कर शुरू से ही छोटे कर्मचारियों को, जेई को, एसडीओ वैक्सीन को सस्पेंड करते रहे हैं। तो एक तरह से इन्होंने जानबूझकर पब्लिक में अपनी नाकामियां छिपाने का एक रास्ता निकाला है, मेरी जो जहां तक समझ है। अधिकारियों को एक तरह से वांछित करके दिखाना, अधिकारियों के ऊपर लांछन लगाना। ये अधिकारी कोई अमेरिका से नहीं आए, ये भी हमारे भाई और बहन और बेटे और बेटियां हैं। इस प्रदेश के विकास में इनका भी बहुत योगदान है, और शायद मुख्यमंत्री जी और इनके मंत्रियों से ज्यादा अच्छे खानदान और परिवारों के लोग हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका निभाई है, अधिकारियों के तौर पे बैठे हैं इस प्रदेश में। मुख्यमंत्री जी और उनके मंत्रियों से ज्यादा उनका समर्पण हरियाणा प्रदेश के प्रति भी हो सकता है। तो ऐसे अधिकारियों को यह दिखाना कि अधिकारी निकम्मे हैं, अधिकारी काम नहीं करते, भाई ये आपका निकम्मापन है। सरकार अगर अधिकारियों से काम नहीं ले पा रही तो आप इस्तीफा दे दीजिए। यानी कि सरकार की नाकामी सीधे सीधे आप बता रहे हैं। अधिकारियों का भी मान सम्मान, मेरा कहने का बड़ा है। अधिकारियों के मान सम्मान के लिए भी कांग्रेस मैदान में है। अगर हरियाणा सरकार ने अपनी कमजोरी छिपाने के लिए अधिकारियों को बिना मतलब निशाना बनाया, बिना मतलब उनको बदनाम किया, तो कांग्रेस पार्टी अधिकारियों के अधिकारों की लड़ाई भी लड़ेगी। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया सुरेश जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और आप तमाम चीजों को यहां पर बताया, लेकिन सीधे सीधे सरकार पर निशाना भी साधा कि कोविड केयर सेंटर न सिर्फ एक ऐसा सेंटर है जहां पर गोला चिका के अंदर ही खामियां हों, बल्कि प्रदेश में कई ऐसे कोविड केयर सेंटर हैं जहां पर बदहाली
की तस्वीरें देखने को मिली हैं, जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी की एक प्रवक्ता के द्वारा हाल ही में एक वीडियो भी हालांकि जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था कि कोविड केयर सेंटर के अंदर किस रूप में काम किया जा रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता की तरफ से आश्वस्त किया गया है कि जल्द से जल्द इन तस्वीरों को बदला जाएगा, यानी कि व्यवस्थाओं को ठीक किया जाएगा। लेकिन कब तक हो पाती है देखना होगा। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार। लाइट